का रिव्यू आज होगा। आज मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड देना होगा। सभी मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया गया है। लाडली बहना योजना पर भी बात होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मंत्रियों से बात करेंगे। मंत्रियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के साथ विधायक भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो मंत्रियों के दौरे का और कामकाज का रिव्यू आज होगा। आज मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, कामकाज का रिव्यू देना होगा, रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों को देना होगा। आखिर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और कितने प्रभावी काम किए हैं? मुख्यमंत्री निवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे और चर्चा यही होगी कि आखिर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से कामकाज किया है और कितने नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है या नहीं हुई है, और किन किन कार्यकर्ताओं के घर जाकर या आम लोगों के घर जाकर उन्होंने भोजन किया है, और खास करके जब क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया है तो आखिर वहां पर आम लोगों की क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या कुछ रिपोर्ट जो मंत्री हैं उन्होंने तैयार की, उसको आज जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा जाएगा ऋतु। क्योंकि इससे पहले जब 10 से 15 दिन पहले सीएम हाउस में बैठक हुई थी तो उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन पॉइंट्स पर अपने मंत्रियों को बताया था कि आपको क्षेत्र में जाना है, बातचीत करनी है। तो उसी पर अब क्या कुछ स्थिति है, मंत्रियों की किस तरीके से कामकाज है, उसका आज रिव्यू किया जाएगा। और इस रिव्यू के बाद सीएम विधायकों से भी वर्चुअल चर्चा करेंगे। लेकिन अब देखना यही होगा ऋतु कि आखिर अपने किस तरीके से जो रिपोर्ट है वो सीएम के सामने रखी जाती है और किस तरीके का जो कामकाज है वो मंत्रियों का निकलकर सामने आता है। और कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बड़ा फैक्टर था, तो उस नाराजगी को दूर करने में जो मंत्री हैं वो कितने सफल हुए हैं वो भी आज की इस मीटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और कुल मिलाकर चुनावों से पहले अगर देखा जाए तो हर मंत्रियों के कामकाज विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, इसको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज सीएम हाउस में जो चर्चा होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण भी कही जा सकती है ऋतु। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। दिल्ली से बड़ी खबर है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है, प्रदर्शनकारी पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार पहलवानों की समस्या के समाधान के लिए चर्चा को तैयार है। अनुराग ठाकुर ने कहा, कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत में भी सरकार को बातचीत के लिए कहा गया था। पहलवानों ने भी बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब खेल मंत्री ने पहलवानों को बुलाया है। दमोह में डीईओ पर स्याही फेंकने का ये मामला है। 3 बीजेपी पदाधिकारियों का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जिला अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीईओ पर स्याही फेंकी थी। अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। निष्कासन की कार्रवाई हो सकती है। आज जो शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंकने जैसी घटना हमारे कुछ पदाधिकारियों के माध्यम से की गई है, तो निश्चित ही इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और प्रशासन अपनी जांच भी कर रहा है और प्रशासन पूर्ण रूप से उन पर कार्रवाई भी कर रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और उनको सजा भी मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से हम किसी अधिकारी कर्मचारी पर स्याही फेंकने जैसा कृत्य जो किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं होना चाहिए। तो जिन कार्यकर्ताओं ने किया है उन कार्यकर्ताओं को हमने तुरंत ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो यदि उस कारण बताओ नोटिस में वो संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से उन्हें बाहर करने का भी काम किया जाएगा।
इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल रेसिडेंसी कोठी पर दिग्विजय सिंह जैसे ही मीडिया से बात करने के लिए हॉल में कुर्सी पर बैठे, वहां पहले से खड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता हॉल से बाहर हो जाएं। जो यहां रुकेगा उनसे मैं नहीं मिलने वाला। कुछ कार्यकर्ता बाहर भी हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कुछ कार्यकर्ता अभी भी पीछे खड़े थे। तभी उन्होंने अपना आपा खो दिया। वे गुस्से में लाल पीले हो गए और उठकर कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े। उन्होंने खुद धक्का देकर कार्यकर्ताओं को हॉल से बाहर निकाला और गेट बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में यदि डिसिप्लिन आ जाए तो वो कभी चुनाव नहीं हार सकती। उधर बीजेपी ने इस पर चुटकी ली। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह की मोहब्बत की दुकान इंदौर में देखने को मिली। चलो बाहर। कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। अभी तुम रुक तो जाओ। कांग्रेस में नई ऊर्जा भी दिख रही है। देखिए, कहने को तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो प्रदेश की 66 हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार उनके विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। आज इंदौर के अंदर कार्यकर्ताओं को देखकर पत्रकार वार्ता वाले हॉल में भड़क उठे, आपा खो बैठे और एक तरह से मारने के लिए दौड़ पड़े और उनको कमरे से बाहर करा, दरवाजे की कुंडी लगा दी। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो मोहब्बत की दुकान हम दिग्विजय सिंह जी की देख रहे हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है। मच्छरों के मारने वाले वाहन में आग लगी है। नगर निगम के वाहन में अचानक से आग लगी। फॉगिंग मशीन के गर्म होने से यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। जमीन विवाद नहीं सुलझाने और प्रशासन के रवैये से नाराज एक परिवार खुदकुशी के इरादे से भोपाल की जेल पहाड़ियों टंकी पर फिर चढ़ गया। परिवार का कहना है कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। यह परिवार आज दोपहर में कल जो है टंकी पर चढ़ा था। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन देकर उसे उतार दिया, लेकिन विवाद नहीं सुलझने पर यह परिवार फिर टंकी पर चढ़ गया। यह परिवार 2 महीने पहले भी इसी टंकी पर चढ़ा था, जो प्रशासन के समझाने के बाद उतर गया था। राजधानी भोपाल की जेल पहाड़ी पर बनी पानी की टंकी पर एक बार फिर परिवार जो है वो चढ़ गया है और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले भी ये परिवार जो इस टंकी पर चढ़ा था और उस समय जो प्रशासन की टीम थी उसको समझाइश देके उतारा गया था। बताया जा रहा है कि इसका जमीनी संबंधी कुछ विवाद है, उसको लेकर लगातार वो प्रशासनिक अमले से शिकायतें दर्ज कराता रहा, लेकिन उसकी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले भी वो इसी पानी टंकी पर चढ़ा था और तब प्रशासन ने इसको नीचे उतारा था। उसको आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसका जो विवाद है वो सुलझा दिया जाएगा, लेकिन जैसे 2 महीने का समय बीत गया और विवाद नहीं सुलझा और यही कारण है कि आज देर शाम लगभग 6 बजे के आसपास ये युवक फिर अपने परिवार के साथ ऊपर चढ़ गया। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहां पहुंचे हैं। युवक को समझाइश देने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 से ढाई घंटे का समय बीत गया है। युवक जो है वो अभी भी पानी की टंकी पर है और लगातार वो पानी की टंकी पर घूमता हुआ भी देखा जा रहा है। हालांकि टेलीफोन से कई बार बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल वो नीचे उतरने को तैयार नहीं है। वो कह रहा जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा वो पानी की टंकी पर ही बैठा रहेगा। अब देखना होगा कि कब तक प्रशासन की टीम इस युवक को मनाने में कामयाब होती है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ सैलू सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।